दोस्तों हमको ऐसा लगता है कि स्कैम सिर्फ आम जनता के साथ में ही होता है कि भैया स्कैमर हम पर कॉल कर देते हैं, एसएमएस कर देते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं और इस तरीके से वो हमारे साथ में स्कैम कर देते हैं। लेकिन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में भी स्कैम कर जाते हैं लोग। वो तो छोटे मोटे होते हैं कि भैया चलो हमने एक चार्जर मंगवा लिया या फिर ट्रिमर मंगवा लिया और अपना ख़राब वाला भेज दिया, तो इस तरीके से तो रिप्लेसमेंट ले लेते हैं लोग, करते हैं इस तरीके की चालाकी, लेकिन फिर उनके अकाउंट बैन भी हो जाते हैं जब पकड़े जाते हैं तो। लेकिन यूएस की एक घटना के बारे में आपको मालूम होगा, जब चाइनीज़ मूल के दो व्यक्ति एप्पल के साथ में फ्रॉड कर रहे थे। वो एप्पल का फ़ोन खरीद लेते थे, उसके बाद में कुछ फॉल्ट है इसके अंदर ये बोल के वो फेक वाला भेज देते थे, उनका IMEI नंबर सेम मैच कर देते थे उसी के साथ में जो उन्होंने मंगवाया। तो उसके बाद में एप्पल उनको रिटर्न में भेज देता था। उनको काफ़ी लेट पता लगा था कि ये फेक आईफोन भेज रहे हैं। तो इसी तरीके का काम दो मंगलुरु से लड़के पकड़े गए हैं, जो कि हालांकि रहने वाले राजस्थान के थे, राजकुमार मीना और सुभाष गुर्जर। तो इन दोनों को पकड़ा गया है मंगलुरु से, जो कि कर्नाटका के अंदर मौजूद है। और उनके ऊपर यहीं पर ही नहीं बल्कि आसाम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरला, इन सब स्टेट के अंदर केस रजिस्टर हो रखे थे, लेकिन पकड़े नहीं जा रहे थे। ये 11 स्टेटों के अंदर, मतलब कह लो कि 11 मुल्कों की पुलिस इनको ढूंढ रही थी। लेकिन यहाँ पे तो खैर 11 स्टेट थे कि 11 स्टेट की पुलिस इनको ढूंढ रही थी, जहाँ पर इन्होंने 1,29,00,000 रुपए का स्कैम अमेज़ॉन के साथ में कर दिया था। ये महंगी महंगी चीज़ें मंगवाते थे, कैमरा मंगवा लिया, आईफोन मंगवा लिया। लेकिन ये करते क्या थे कि जब डिलीवरी बॉय आता था ये उनसे बॉक्स तो ले लेते थे आईफोन का या कैमरे का या फिर किसी और महंगी चीज़ का। उसके बाद में ये क्या करते थे कि एक बंदा तो डिलीवरी बॉय से बातें करने लग जाता था और एक कहता था कि मैं OTP अंदर से लेके आ रहा हूँ, तो वो बॉक्स अंदर ही ले जाता था। उसके बाद में उस बॉक्स के साथ में काटा पीटी करके उसका सामान निकाल लेता था और उसके अंदर दूसरा बॉक्स डाल देता था। उसके बाद में वो डिलीवरी बॉय को OTP ज़रूर देते थे, लेकिन OTP मिसमैच होता था, जिसके बाद में डिलीवरी बॉय कहता था कि ये तो गलत हो रहा है। तो इसके बाद में कहते थे कि चलो ये बॉक्स ले जाओ, हम कल ले लेंगे, अब इंतज़ार करते हैं OTP के आने का, क्योंकि शायद कुछ दिक्कत हो रही है। तो जिस वजह से वो डिलीवरी बॉय ले जाता था। उसके बाद में ये ऑर्डर को कैंसिल कर देते थे। तो क्या होता था कि ओरिजिनल प्रोडक्ट इनके पास में रह गया और उसके अंदर फेक चीज़ डाल के ये भेज देते थे। तो इस तरीके से कई बार कर रहे थे, जिसके बाद में इन द एंड इनको मंगलुरु से पुलिस ने पकड़ लिया और इनके पास से 10-12 लाख रुपए के करीब में कैश भी बरामद हुआ है। दरअसल क्या करते थे कि जैसे ही चीज़ इनके हाथ लगी उसको बेच देते थे सस्ते में। तो इस तरीके से पैसे कमा रहे थे। दोस्तों, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक रूल चेंज कर दिया एयरलाइंस के अंदर कि आपको वाईफाई कंपलसरी करना पड़ेगा अपने पैसेंजर के लिए। ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी होगी, नहीं। जब फ्लाइट की दूरी जमीन से करीबन 3000 मीटर के एल्टीट्यूड पर होगी तब आपको वाईफाई देना होगा। उसके ऊपर शायद आप नहीं देना चाहते तो मत देना, लेकिन उसके नीचे नीचे के एल्टीट्यूड पर आपको वाईफाई की सर्विस देनी ही पड़ेगी। यहाँ पर एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट वगैरह वाईफाई तो नहीं देते हैं। हाँ, विस्तारा वाईफाई देता ज़रूर है, लेकिन वो अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट के अंदर देता है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइट ही नहीं बल्कि डोमेस्टिक फ़्लाइट को भी वाईफाई देना कंपलसरी कर दिया है DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। सो फाइनली दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप US का इलेक्शन जीत चुके हैं और वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाले हैं US के। सो यहाँ पर किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये तो बातें आपने जान ही ली होंगी। जैसे ही वो इलेक्ट हो गए भैया, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी सभी उठ गई, सारी मार्केटें उठ गई और जितना फ़ायदा हुआ होगा, जिन्होंने भी इन्वेस्ट कर रखा है उनको बड़े अच्छी तरीके से मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जीतना उनके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बजाय US के लिए। तो इसका तो इफेक्ट आपको देखने को मिला ही है। सो यहाँ पर एलॉन मस्क का तो फ़ायदा हुआ ही हुआ, क्योंकि एलॉन मस्क चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप को जितवाना और उसके बाद में देखो अपने काम बनवाएंगे नहीं बनवाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है चाइना को, क्योंकि चाइना के ऊपर अब ये और ज़्यादा टैरिफ ऐड करने वाले हैं। जो अभी मेरे ख्याल से 25% तक रहता था उसको ये 60% कर देंगे, क्योंकि इन्होंने कह रखा है कि भैया टैक्सेस वैक्सेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अमेरिकन्स को हम पैसा बटोरेंगे टैरिफ बढ़ाकर दूसरी कंट्रियों का, तो उनसे पैसा लेके हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब बढ़िया कर देंगे और भी ज़्यादा। लेकिन हाँ, US के सिटीजन से हम टैक्स वगैरह नहीं लेंगे और ऊपर से रूल्स भी लागू हो जाएंगे। जो बाहर के लोग आ जाते हैं ना डंकी वंकी मार के, सो यहाँ पर नए रूल लाए जाएंगे कि भैया जो भी आएगा बाहर से उसको वापस उसी की कंट्री में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके के भी ये रूल लेके आने वाले हैं। तो चांसेस ये हैं कि भैया उन लोगों के लिए बुरा होने वाला है जो US के सपने देखते थे इलीगल वे में, और चाइना के लिए और बाकी कुछ कंट्री है जैसे ईरान हो गई उसके लिए भी नुकसान हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर इंडिया को शायद फ़ायदा मिले। और हाँ, अभी जब वो पूरी तरीके से प्रेसिडेंट बन जाएंगे, जो भी वो स्पीच देते हैं या फिर जो भी क्या बोलते हैं ओथ सेरेमनी होती है, जब वो हो जाएगी उसके बाद तो फिर
वारे न्यारे स्टॉक मार्केट की, पता नहीं कहाँ जाएगी। अभी जब पता लगा है तो इतना हाल हो गया, और जब ये पूरी तरीके से आ जाएंगे तो ये तो बाहुबली वाला सीन हो जाएगा कि जैसे बाहुबली का राज्याभिषेक होने वाला था, हालांकि भलाल देव का कर दिया गया था, लेकिन इनका भी वैसे ही है, बस पूरी धरती हिल जाएगी। दोस्तों ये बातें तो सुनने को मिली रही थी कि BSNL अपने सैटेलाइट नेटवर्क के ऊपर भी काम कर रहा है, जहां पर बिना इन सेलुलर टावर के भी वो कनेक्ट कर देगा हमारे फ़ोन को, जिस तरीके से आईफोन में कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे SOS का फीचर मौजूद है। तो उसी तरीके की चीज़ इन्होंने अनाउंस करी है मोबाइल कांग्रेस के अंदर, जहाँ पर उसको ये डिवाइस टू डिवाइस सर्विस बता रहे हैं। यहाँ पर कैसे काम करती होगी ये सर्विस, यहाँ पर इन्होंने स्मार्टफोन लिया एक एंड्रॉयड का, जिसके अंदर NTN कैपेबिलिटी मौजूद है, यानी कि नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क की कैपेबिलिटी, जिसने मैसेज सेंड किया 36,000 किलोमीटर दूर एक सैटेलाइट को, जो कि वायासैट है, क्योंकि वायासैट से इनकी पार्टनरशिप हो चुकी है, तो उनकी सैटेलाइट यूज़ करके ये सारी कम्युनिकेशन करवा देगा। लेकिन यहाँ पर अभी डिफरेंट वे में करवाएगा। मान लो कहीं पर कुछ त्रासदी आ जाती है, सुनामी आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, जिससे कि आपके नेटवर्क गायब हो चुके हैं। अब नेटवर्क आपको किस तरीके से आएंगे, जो वहाँ पर टावर बचे कुचे होंगे उसको सैटेलाइट से कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपको थोड़े बहुत सिग्नल आने शुरू हो जाएंगे इमरजेंसी की सिचुएशन में। सो ये इस तरीके की सर्विस है, डायरेक्टली आपको कनेक्ट कर दे आपके मोबाइल से, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। अभी तक जितनी भी जानकारी मिली है वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बस यही है कि आपके सेलुलर टावर के अंदर नेटवर्क आ जाएगा सैटेलाइट के ज़रिए। डायरेक्टली भाई सैटेलाइट से कनेक्ट होना इतना ज़्यादा ईजी नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा एप्पल भी उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेता है, तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी टफ हैं। लेकिन हाँ, नेटवर्क आपको मिल जाएगा इमरजेंसी की सिचुएशन में।